मैं इस वक्त हूँ तुगलकाबाद के अंदर, जहाँ अभी परसों जो है 1500 झुग्गी यहाँ जली थी। और आप देख सकते हैं मेरे मंजर, इसके मेरे पीछे सारा मंजर किस तरीके से जो यहाँ झुग्गियों में आग लगी है। जहाँ कल तक कुछ आशियाने थे, आज यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं, मैं गुजारिश करूँगा अपने भाई से कि ज़रा वो दिखाएं मेरे पीछे कि किस तरीके से यहाँ पर आग लग चुकी है। और आज एक भी झुग्गी यहाँ पर नहीं है, एक भी आशियाना नहीं है। जो जिस आशियाने में यहाँ लोग रहा करते थे, वही लोग जो है आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पर खड़े हुए हैं। सामने भी सारा जो है आग लगी हुई है। और जितने ये आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ भी जो है आग में झुलस चुके हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे चारों ओर जो है आग से जो झुग्गियाँ जो हैं वो जल चुकी हैं, आशियाने जल चुके हैं। और जिनका यहाँ पर जो घर था, आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये खड़े हुए हैं और इसमें अपना सामान थोड़ा ढूंढ रहे हैं। जबकि मेरे हिसाब से तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ सामान नहीं है, मगर जिनके पास जो भी कुछ था, आज वो इस आग के ढेर में जो अब स्वाह हो चुका है, इसमें अपनी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। शायद इनको कुछ मिल जाए जो इनके काम आ जाए। तो मैं पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम है भैया? बोलाई हालदार मेरा नाम। आप कहाँ से हैं? जुग्गी से जुग्गी। अच्छा, जुग्गी में। यहाँ कब से आप रहते हैं? ये 10 साल से। 10 साल से आप यहाँ रह रहे थे। तो ये जुग्गी में आग लगी कैसे, कितने समय लगी थी आग? ये आग लगी थी, देखो हम लोग तो घर में था, अब आग अचानक लग गया 12 साढ़े 12 बजे तक। उस टाइम रात को उस टाइम हम लोग घर में था, अब अचानक आग लग गया। फिर पूरा भीड़ भट्टा मतलब इधर उधर हो गया, मतलब डर में सब इधर उधर, कोई सामान कोई निकल ले पाया। सब कोई जान बचा है, ऐसे बात कोई जान बचा है ना, सामान निकले सब अपना आप सब इधर उधर, सब कोई इधर हो गया कोई उधर हो गया। फिर अचानक फिर रिस्का जितने रिस्का था पूरा एकदम वो हो गया। मेरा भी रिक्शा है, ये देखो। ये जरा आप दिखाएंगे? मैं जरा दिखाऊंगा इनको रिक्शा। ये आप यहाँ देख रहे हैं, इनके जो रोजी रोटी का एक साधन था, जिससे ये लोग जो रोजी रोटी कमाया करते थे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रिक्शे जो है आज जले पड़े हैं और इस रिक्शों में आज कुछ भी नहीं है, जिससे जो इनके कमाने का साधन था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। और जो हमारी सरकारें बोलती हैं कि हम अपने लोगों के लिए रात और दिन काम कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप बताएँगे कि यहाँ पर आपको कुछ राशन वगैरह मिला क्या? राशन वगैरह सर कुछ नहीं मिला। राशन वगैरह कुछ भी नहीं मिला। राशन वगैरह कुछ नहीं मिला। अच्छा, यहाँ सिर्फ पब्लिक जो खाना बांट रहा है हमें वही मिल रहा है। नहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से आपको कोई मदद आई? कुछ नहीं आया, कोई भी मदद नहीं आया। यहाँ इलाके के अपना MLA की तरफ से या MP की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया। अभी तक कुछ नहीं आया। तो ये MLA सब भी अब तक आया नहीं है। अच्छा। MLA सब अब तक हमारे पास ये आके नहीं पूछा कैसे चला क्या हुआ। तो अभी आप जैसे इनसे सुन रहे हैं कि यहाँ पर ना अभी तक MLA साहब आए हैं, ना MP साहब आए हैं। और ये उनका क्षेत्र जो था, ये लोग आज उनके लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग आएँ, कुछ हमारे को ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराएं या कुछ कंपनसेशन हमें दें। मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये देश की राजधानी का हाल है, आप देख रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली का एक इलाका है तुगलकाबाद, और ये तुगलकाबाद का किला है इसके साथ ही लगा हुआ। और बहुत सामर्थ्य लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और कुल मिलाकर ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये तुगलकाबाद किले के अंदर आती है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर जो अपना सामान ढूंढ रहे हैं। ये देखिए आप, ये इनके जो खाने पीने जो पीने के लिए जो पानी का जिस पे इंतजाम हुआ करता था, और जो पीने के पानी जो भरा करते थे, आज वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है इनके पास। तो हालात जो है ये देश की राजधानी के हैं। फ़ौरन जो चीज़ें मुहैया करानी थी वो आज तक नहीं हुई। आज इस आग को लगे हुए 3 दिन हो गए हैं, और 3 दिन के अंदर ना यहाँ सरकार का कोई नुमाइंदा आया है, ना सरकारी कोई ऐसी कोई सुविधा यहाँ पर आई है कि इन लोगों को थोड़ी राहत मिले। और ये लोग वो लोग हैं जो ये दिल्ली के निर्माण में अपना हाथ बटाते हैं, देश के हर भाग में जाकर मजदूरी करते हैं। आज मज़दूरों का हाल आपको पता है दिल्ली में क्या है। और हालात आज ये हो चुके हैं कि आज इनके पास ना रहने के लिए जगह बची है, ना खाने के लिए कुछ है, ना कोई इनसे पूछने वाला है। मगर एक बात और अच्छी है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो अपने घरों से खाना बनाकर इन लोगों को तकसीम कर रहे हैं, जिससे ये लोग भूखे ना रहें। मेरी गुजारिश है, जो लोग ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर वो यहाँ पर कुछ अगर मदद करना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं, या हमारे माध्यम से इन लोगों की मदद कर सकते हैं। आज इनको आपकी मदद की ज़रूरत है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कैसा मंजर है। चारों तरफ जो है सारा ये जला हुआ है। 1500 झुग्गियाँ यहाँ लगभग थी जो आज ख़त्म हो रखी हैं। आप ये देखिए,
ये आज यहाँ कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ राख बची है। तो ये है हमारे देश का भविष्य, ये है हमारे देश की राजनीति। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये सब चीज़ देखते हुए आप समझें कि देश का मज़दूर जो इस देश के नवनिर्माण में अपना भाग लेता है, देश के निर्माण में भाग लेता है, अगर उसकी झुग्गी जल जाती है या उसका काम ख़त्म हो जाता है या कोई ऐसी महामारी जैसे आज हमारे देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी आई है, इसके बाद आने के बाद ऐसी आपदाओं, ऐसी विपदाओं के आने के बाद सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं आती है तो उन लोगों के लिए जो उनके अपने वोटर होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के वोटर नहीं हैं और उनको मदद इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि वो उनके वोटर नहीं है। आप कब से यहाँ पर रहते हैं? मुझे यहाँ 10 साल हो गया। 10 साल से आप यहाँ पर हैं। तो अभी जब ये परसों आग लगी थी यहाँ पर, उसके बाद कोई सरकारी घोषणा हुई या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया आप लोगों की सहायता के लिए या कुछ आपको जो है सहायता राशि देने के लिए? अभी तक तो कोई सरकारी सहायता नहीं है यहाँ। वो आपको पहला जो बताया जी, यहाँ की पब्लिक जो है वो लोग हमारी मदद कर रहा है, पानी पिला रहा है, खाना खिला रहा है। अभी तक सरकारी कोई मदद नहीं है। देखिए, जैसा आप सुन रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई राहत या कोई मदद नहीं आई है। होना ये चाहिए था कि इस समय इनको बहुत ज़रूरत थी पानी की, रोटी की, कुछ सहायता राशि की, जिससे अपने आशियाने को तो खैर अभी नहीं खड़ा कर पाएंगे मगर कहीं दूसरी जगह पर किराए पे कमरा लेकर रह सकते हैं अपने बच्चों को। कि इस वक्त इतनी दोपहरी है, इतना धूप है, 46-47 डिग्री पारा चढ़ रहा है, तो अपने बच्चों को लेकर कहाँ बैठेंगे। अभी कुछ फ़िलहाल इनको जो है उनको राहत दी गई है सरकारी स्कूल के अंदर, मगर एक सरकारी स्कूल के अंदर इतने सारे लोग नहीं आ सकते। 1500 सरकारी स्कूल पे नहीं है सर, हमारे टेंट लगाया गया आगे, वो कपड़े से ऊपर टेंट लगाया गया सिर्फ, उसमें ना पंखा है ना कुछ है, गर्मी में वही पड़ा है सब। जैसा भी आपने सुना इन्होंने कहा है, मैं तो सोच रहा था कि शायद इनको सरकारी स्कूल में यहाँ रखा गया है, मैं इनको सरकारी स्कूल में नहीं रखा गया, इनको जो है टेंट लगाकर छोड़ दिया गया। ना तो वहाँ कोई पंखे की व्यवस्था है, ना किसी कूलर की व्यवस्था है। और आप देख रहे हैं भीषण गर्मी इस समय दिल्ली में चल रही है, लू चल रही है, मगर इनके रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान अभी तक सरकार को नहीं मिला। पिछले 3 दिन के अंदर सरकार चाहती तो उनके लिए बेहतर इंतजाम कर सकती थी, मगर यहाँ पर सिर्फ चुनावी राजनीति की जाती है। यहाँ पर सिर्फ अपने लिए काम किया जाता है। नागरिक, ये आज तीसरा दिन है और ये देख सकते हैं मलबे में, इसमें आज भी इसमें आग लग रही है। ये देखिए आप, ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली का हाल है कि पिछले 3 दिन से जो आग यहाँ लगी थी परसों रात को 12:30 बजे, वो अभी तक नहीं बुझ पाई है। हवा तेज़ है, इतनी गर्मी है, यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ अभी भी होनी चाहिए थी। ये मैंने आपको दिखा दिया, ये अभी तक आग यहाँ सुलग रही है। तो इससे आप जान सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पर पैदा हुए होंगे। अभी मैं यहाँ पर एक शिविर कैंप में हूँ जहाँ पर ये परसों जो झुग्गियों में आग लगी है, सरकार ने, आप देख सकते हैं यहाँ एक टेंट लगा हुआ है, सरकार ने ये व्यवस्था की है। और इस वक्त जो है 46-47 डिग्री पर जा चुका है, भीषण गर्मी पड़ रही है। इस शाम का वक्त है, हम लोग इसलिए आए हैं ताकि इन लोगों से हम शाम को बात कर सकें। ये एक परिवार है जो यहाँ झुग्गी में रहता था। तो यहाँ आपकी झुग्गी थी? हाँ, झुग्गी हमारी थी, जल गई सारे। आप कितने साल से यहाँ पर रहते हैं? हो गए 10 साल से। अच्छा, आपको 10 साल यहाँ पर हो गए। तो जब झुग्गी में आग लगी थी उस वक्त आप कहाँ पर थे? उस टाइम तो मैं सो रही थी। हाँ, तो आग लगी, जब पूरे झुग्गी पकड़ ली, जब जलने लग गई तो हम लोग निकल के बाहर चले गए। क्या समय रहा होगा उस समय रात का? 12:30 हो रहा था। 12:30। तो अभी जैसा आपने सुना है कि रात का 12:30 बजा था, उस वक्त ये लोग सो रहे थे, इनको समय भी नहीं मिल पाया होगा बाहर निकलने का। बच्चा खाली 2 बच्चे हमारे थे, बस हमारा घर वाला था, हम लोग बाहर निकल गए, इतना ही मौत थी है, बाकी तो सब जल गए, कुछ भी नहीं बचा। तो जो भी सामान था आप कुछ नहीं निकाल पाए उसमें? निकाल पाए, कुछ भी नहीं निकला, सारे मोबाइल बस सब जल गए। और कुछ जमा पूंजी जो आपने की होगी, छोटा बहुत जो पैसा आपका होगा, वो सब उसमें? हाँ, सब उसी में था, खाता होता नंबर सब जल गए, खाता होता सब जल गए। अब जब सरकार आपको कहती है कि हम 25,000 रुपये देंगे, उसको देने के लिए वो आपके खाते में डालेगी, जब आपका खाता नहीं तो आपको पैसे कैसे मिलेगा? आप बताएंगे कि आप इसके लिए क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, हमको तो नहीं पता क्या करेंगे। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि आज इनका खाता नंबर भी नहीं है, खाता भी नहीं है। ये अलग बात है कि सरकार के लिए इनके लिए कुछ तो व्यवस्था करेगी, मगर जब करेगी ज़रूरत आज है इनको। और इस ज़रूरत के समय इनको अगर सामान नहीं मिला या पैसा नहीं मिला तो ये कब तक इस खुली छत के नीचे बैठे रहेंगे? यहाँ चारों तरफ से सिर्फ एक टेंट को कवर कर दिया गया है और सारा दिन आपको पता है गर्मी कितनी है, लू कितनी है, उस लू के अंदर ये लोग बैठे हैं। ये देख सकते हैं आप कितना सारे परिवार है जो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं।
ये यहाँ कुछ कपड़ा रखा है और ये महिलाएं जो हैं, आप कहाँ से आई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। संगम बिहार विधानसभा से ही आए। अच्छा, आप संगम बिहार विधानसभा से, आप कहाँ से आए? यहाँ टीए से। टीए से आए, तुगलकाबाद एक्सटेंशन से। और आप? तुगलकाबाद एक्सटेंशन। हाँ? तुगलकाबाद अच्छा, एक्सटेंशन। तुगलकाबाद। ये कुछ महिलाएं हैं जो अभी यहाँ पर इन लोगों के लिए कपड़ा बांटने के लिए लेकर आई है। ये है हमारे देश का सौहार्द, ये है हमारे देश की इंसानियत। ये महिलाएं, इनके दिल देखिए कि इनका दिल जो है पसीजा इनके लिए कि इनके पास पत्नी कपड़ा है या नहीं है, क्योंकि उनका सब कुछ जो है उस आग के अंदर भेंट चढ़ चुका है। क्या आप दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर खाने के लिए? हाँ जी, सिविल डिफेंस है। अच्छा, सिविल डिफेंस की तरफ से खाने की व्यवस्था, चलो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आदमी को खाना मिलेगा तो उसकी ऊर्जा बनी रहेगी, वो लड़ाइयों से भी लड़ सकता है और दुख बीमारी से भी लड़ सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इनके लिए खाने के लिए व्यवस्था कर चुके हैं। कितने लोगों को रोज़ खाना देते हैं आप? 200 से 250। 200 से 250 लोगों को आप खाना दे रहे हैं। तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से हो रहा है या लोकल अपने एमएलए एमपी की तरफ से? दिल्ली सरकार की ओर से ही है जी। अच्छा अच्छा। दिल्ली सरकार की तरफ से। तो दिल्ली सरकार के कोई नुमाइंदे भी आते हैं यहाँ पर उनको देखने के लिए? और आप तो सिविल डिफेंस से हैं हम ना? तो सिविल डिफेंस हैं जी। तो अब इतनी भीषण गर्मी के अंदर ये लोग यहाँ बैठे हैं, इसके अलावा और कोई अच्छी व्यवस्था इनके लिए नहीं हो सकती? सर व्यवस्था तो सारी हो ही रही है, जो है एनजीओ वाले आ रहे हैं। अच्छा। और हर संभव जो है इनकी मदद कर ही रहे हैं सब। आपने एक बात ठीक कही है कि एनजीओ वाले आ रहे हैं। एनजीओ वाले तो हमेशा हर जगह जाते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, जब से कोरोना का महामारी, वैश्विक बीमारी महामारी यहाँ फैली है, तब भी जो है एनजीओ आकर जो उनको खाना दे रहे हैं, उनको जो है राहत दे रहे हैं, राहत सामग्री बांट रहे हैं। और आज भी वही मैं इनके मुंह से सुन रहा हूँ कि एनजीओ आ रहे हैं। एनजीओ आ रहे हैं कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ऐसा काम नहीं हो पा रहा जो एनजीओ कर पा रही है। तो मैं धन्यवाद करूँगा एनजीओ का, जो यहाँ पर आके इन लोगों की दुख तकलीफ़ को देखते हुए इनके लिए राहत सामग्री का इंतजाम कर रही है। और यही भावना आज इस देश को बनाए हुए, यही सौहार्द इस देश को बचाए हुआ है। नहीं तो इस देश के अंदर जो आज हालात चल रहे हैं वो इस तरह के हालात है कि यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है। मगर कहीं ना कहीं दिलों के अंदर जो इंसानियत बची है, उसी की वजह से आज ये सौहार्द पनप रहा है और ऐसे जैसे लोगों के लिए राहत सामग्री जुट रही है। मैं यूएनए के लिए फिलिप क्रिस्टी।